निशांत की तस्वीरें दिखा दिखाकर बिहार की जनता को भी सहज किया जा रहा है और निशांत को भी एक बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है कि मेरे नेता इतने भोले हैं, एक समय में थे कि उन्होंने भाजपा द्वारा दिए गए प्रत्याशी को टिकट दे दिया, बाद में उनको भाजपा ने तोड़ लिया जी। इससे भी उनको सबक मिला। आईपी गुप्ता के इस पीडीएफ लॉन्च करने के बाद, इस टूल किट लॉन्च करने के बाद दोनों गठबंधनों की बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन हम एनडीए क्यों कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मलाह आ गए हैं जी। आईपी गुप्ता पर भी कांग्रेस डोरे डाल रही है, लेकिन आईपी गुप्ता का समाज ट्रेडिशनली भाजपा को वोट करता रहा है जी, एनडीए को वोट करता रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात बुलेटिन, जो खबर असरदार होती है और लगातार 24 घंटे तक इस खबर की बात होती है। वही खबर हम रातों रात में सुबह सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। वैसे में हाथों में चाय का कप होगा, घड़ी में सुबह के 7 बज रहे होंगे, तो आप चाय का चुस्की का मजा लीजिए और मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज जो हम खबरें लेकर आए हैं उसमें धारदार भी होगी, स्पीड भी होगा और खबर फटाफट अंदाज में आपके सामने हम परोसने जा रहे हैं। तो पहली खबर, तेजस्वी यादव से अब हरियाणा के लिए राहुल गांधी जो है पटना पहुंच गए हैं। देखिए, राहुल गांधी का पटना आने का कार्यक्रम कई काज एक हथियार वाला है जी। मतलब वो पटना आएंगे, जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जी, उस पर विपक्ष की भूमिका जो बड़ी सराहनीय रही है, बिल्कुल, उसके बाद भी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है जी। दूसरा, आपको पता होगा जातीय गणना की मांग राहुल गांधी ने सबसे पहले की है जी। तेजस्वी यादव बिहार में जरूर किए थे, लेकिन देश भर में राहुल गांधी ने सबसे पहले की है। और यहाँ तक कि उन्होंने तेजस्वी के सामने ही ये बात कह दी थी कि बिहार वाला जो जातीय गणना है वो फर्जी है, हम वास्तविक सरकार बनते ही अपनी वास्तविक जनगणना पूरे देश में कराएंगे, वरना मजबूर करेंगे मोदी जी को बनाने के लिए। और मोदी जी ने आज बैठक पर वो गए हैं, जाति गणना देश भर में करा रहे हैं, तो ये जीत राहुल गांधी की जीत है, इसे भी भुनाने आ रहे हैं। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी के पास अभी देखिए बिहार में जिस तरीके से मोनोपोली करने लगती है राजद जी, हर चुनाव में आगे बढ़ बढ़कर फैसले लेने लगती है, प्रत्याशी उतारने लगती है, सीटों का समझौता बिना किए हुए बहुत कुछ कर देती है, जिसकी वजह से गठबंधन पर एक तरह से संशय हो जाता है जी। तो ऐसा न हो, इसकी तैयारी में राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि लालू यादव तेजस्वी यादव से भी मिलने की कोशिश करेंगे या वो लोग कम से कम प्रयास करेंगे कि इनसे मिले, लेकिन उनके शेड्यूल में उनसे मिलना नहीं है। राहुल गांधी इसके अलावा एक और बड़े कारण से पटना आ रहे हैं और बिहार आ रहे हैं। पटना में दलितों से मुलाकात करेंगे जी, दलित छात्रावास में भी जाने की संभावना उनकी है, महिला संवाद भी करेंगे और दरभंगा में जाकर वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम उनका है जी। तो इसको लेकर भी अपडेट्स हैं। लेकिन दरभंगा वाले सर जो कार्यक्रम है उसमें अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे कि दरभंगा प्रशासन ने राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी है दरभंगा में कार्यक्रम करने का। हाँ, बेचैनी तो है ही ना सरकार। अब कल तिरंगा यात्रा लेकर निकली जदयू, भाजपा और पूरा एनडीए, पूरा रोड जाम कर दिया जी। तो किसको पाकिस्तान को दिखा रहे थे? कर हमें तिरंगा लेके आप निकले तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपके इस कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं किसी को हो रहा है। और राहुल गांधी दलितों से मिल लेंगे तो बेचैनी बढ़ जाएगी आपको, सब पता है क्या खेल हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी बिहार आए हैं तो केवल मोदी जी को बेचैनी नहीं होगी या नीतीश कुमार को, तेजस्वी को भी होगी जी। तेजस्वी भी बेचैन होंगे। जिस तरीके से कांग्रेस अड़ी हुई है, सीटों पर पीछे नहीं हट रही है, इसके चलते सीट की घोषणा तक जल्दी नहीं हो पा रही है, निश्चित ही तेजस्वी यादव और लालू यादव भी इनके आने से परेशान होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बेहद अहम है, क्योंकि 158 सीटों पर एनडीए को तगड़ा झटका लग रहा है बिहार में। हाँ, देखिए, मैंने बताया भी कल दर्शकों को, आईपी गुप्ता ने जिस तरीके से एक कल डॉक्यूमेंट जारी किया है जी, जिसमें 158 सीटें ऐसी चिन्हित उन्होंने कर दिखाई हैं जिन सीटों पर पान समाज की जनसंख्या 15,000 या उससे अधिक है जी। इसमें से कुछ सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारने का भी ऐलान किया है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे जी। 145 सीटें ऐसी हैं, जान लीजिए दर्शकों, जिसमें
15,000 से कम के वोट मार्जिन से जीत हार हुई है जी। जो अब तक एनडीए को वोटिंग करते आ रहे थे, नहीं किसी की भी जीत हुई हो जी, 15,000 का जीत हार का मार्जिन था 145 सीटों पे। 158 में से 145 सीटों पर मात्र 15,000 या उससे कम जीत हार का मार्जिन था। अब इनके समाज की उन सीटों पर जनसंख्या 15,000 से अधिक है। अब आप अंदाजा लगाइए, पान समाज जीत हार का फैसला इन सीटों पर कर देगा और ज्यादातर सीटों पर तो 45 से 75,000 तक की जनसंख्या इनकी है। ऐसे में आईपी गुप्ता के इस पीडीएफ लॉन्च करने के बाद, इस टूल किट लॉन्च करने के बाद दोनों गठबंधनों की बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन हम एनडीए क्यों कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मलाह आ गए हैं जी। आईपी गुप्ता पर भी कांग्रेस डोरे डाल रही है, लेकिन आईपी गुप्ता का समाज ट्रेडिशनली भाजपा को वोट करता रहा है, एनडीए को वोट करता रहा है। ये दलित भी रहा तब भी और ईबीसी रहा तब भी। बिल्कुल। अब ये कैसे मैं साबित कर रहा हूं? इस 158 सीटों में से 72 सीटें जदयू और भाजपा मिलकर जीतती है जी। जो 158 सीटें जिस पर बहुसंख्यक पान समाज है जी, उसमें 72 सीटें ऐसी है जिस पर भाजपा और जदयू मिलकर जीत रही है। तो एनडीए ज्यादा जीत रहा है। और रही बात तेजस्वी यादव और कांग्रेस की, तो तेजस्वी कांग्रेस मिलाकर 60 सीटें ही जीत रहे हैं। तो 10 अधिक सीटें जीत रही है ना, उससे अधिक बीजेपी और जदयू। तो इस वजह से एनडीए को पान समाज यदि साथ नहीं आएगा और कांग्रेस, जैसे कल राहुल गांधी आ रहे थे, एक और खेल हो सकता है जी, आईपी गुप्ता वाला खेल भी हो सकता है। तो यदि अगर आईपी गुप्ता को कांग्रेस अपने पाले में, जैसे कि आईपी गुप्ता से राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी, जिसको 10 सीटों की चर्चा शुरू हुई थी जी, अगर ऐसा हो जाता है तो उन 10 सीटों पर तो आगे बढ़ ही जाएगी महागठबंधन। महागठबंधन में भी आईपी गुप्ता के वोट का हर जगह ट्रांसफर होगा जी। सोचिए कितनी स्थिति में महागठबंधन चल जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ आईपी गुप्ता जो है महागठबंधन को फायदा दे सकते हैं अगर वो आते हैं तो। लेकिन सहनी की हम बात करें, मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को चेताया है। देखिए, मुकेश सहनी के पार्टी के एक बड़े नेता है संजीव मिश्रा जी। कल उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बहुत सदे हुए शब्दों में 2 बातें कही। एक कि मेरे नेता इतने भोले हैं, एक समय में थे, कि उन्होंने भाजपा द्वारा दिए गए प्रत्याशी को टिकट दे दिया, बाद में उनको भाजपा ने तोड़ लिया जी। इससे भी उनको सबक मिला। दूसरा, तेजस्वी यादव पिछली बार जो गलती किए थे, साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी जी पिछली बार जो गलती किए थे, अगर वो गलती नहीं दोहराएंगे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारी पार्टी बनाएगी, हम बनाएंगे उनको। मलाह, ब्राह्मण और मुस्लिम सभी जातियों के लोग, ओबीसी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, संजीव मिश्रा का दावा है कि उनके साथ है, तेजस्वी के साथ। लेकिन तभी साथ है जब उचित सम्मान वीआईपी को मिले, मलाहों को उचित सम्मान मिले, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए और उनके समाज को आरक्षण दे। सीटें 60 जो सीटों का एक अल्टीमेटम मिल गया है कि 60 सीट से कम मुकेश सहनी नहीं मानेंगे। मुकेश सहनी के नेता संजीव मिश्रा ने यह भी दावा किया कि 4-5 सीट हम कम भी कर देंगे आपके लिए, लेकिन आप जल्दी एडजस्ट करके चुनाव की मोड़ में आइए, बाकी सामने वाला गठबंधन हमारा मजबूत होगा, हम कमजोर होंगे तो नहीं चलेगा ना। इसलिए चुनाव में वो जब मुकेश सहनी उठकर भागे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसकी चर्चा भी मैंने की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो बीत गई सो बात गई, अब हम यहाँ हैं, हमारा लक्ष्य एकमात्र है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अपने समाज का आरक्षण प्राप्त करना, इसके पीछे हमारा अंतर्निहित एक उद्देश्य है और वो तभी पूरा होगा जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी भाजपा बैकफुट पर है। उन्होंने ऑफ कैमरा ये भी कहा कि सीज फायर की वजह से देश की जो जनता इस समय ठगी हुई महसूस कर रही है, हम राजनीति तो इस पर नहीं करेंगे, लेकिन इसका फायदा चुनाव में, इसका नुकसान चुनाव में एनडीए को जरूर होगा जी। लालू यादव की कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जी, लेकिन अब लालू यादव जब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, तबियत खराब चल रही है, तब लालू यादव का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव से आगे भाजपा सोचती नहीं है जी। आपको बंद कमरे में एक बातचीत का भी वीडियो याद होगा, जिसमें गिरिराज सिंह को समझा रहे थे सम्राट चौधरी कि किस पर हमला करना है, किस पर नहीं करना है, बोलिए, किस पर मत बोलिए। अगर लालू चालीसा नहीं पढ़े बिहार भाजपा, तो बिहार भाजपा को पूछने वाला कौन है जी? अगर तेजस्वी यादव पर हमला न करे सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी का नाम लेवा कौन है जी? नीतीश कुमार तो अपना रिश्ता तेजस्वी से नेसेसरी रेफरेंस दिखाते हैं, इतना ही दूरी बनाएंगे, इतना ही दुश्मनी रखेंगे कि फिर दोस्ती कर सके जी। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा
यदि तेजस्वी के भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं करेगी, उन पर आरोप नहीं लगाएगी, जंगल राज की बात नहीं करेगी, तो भाजपा अपनी कमियां कैसे छुपाएगी जी कि आज रोज बिहार में जबरदस्त क्राइम का डाटा बढ़ रहा है। आज बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बार बार वादा और दावा किए जाने के बावजूद बिहार में बड़े बड़े मंत्रियों के क्षेत्रों की स्थिति खराब है। आप विजय चौधरी के क्षेत्र से आए, बिल्कुल, आप नीरज बबलू के क्षेत्र से आए, दोनों क्षेत्रों का हमने हकीकत दिखा दिया जी। अब उनको झुटला दीजिएगा क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। और भाजपा इन्हीं के पीछे अपने आप को कल तिरंगा यात्रा लेकर घूम रही है। जब फैसला और जवाब देने की बात आई पाकिस्तान को, तो सीज फायर कर लिया और अब बिहार में डैमेज कंट्रोल करने के लिए तिरंगा यात्रा लेकर घूम रहे हैं। घूमिए ना तिरंगा लेकर, दिल में तिरंगा बसाना जरूरी है, ये लेकर घूमने से नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने इन जो भी मार्टर्स बिहार के हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मारे गए हैं, दोनों मारे गए हैं, सेना के लिए शहीद हुए हैं, और दोनों के फ्यूनरल पर तेजस्वी यादव का पहुंचना, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और बाकी दिग्गज नेताओं का, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोग का, सम्राट चौधरी शायद पहुंचे हैं लेकिन लेट पहुंचे हैं, लेकिन बाकी लोग तो पहुंचे तक नहीं। चिराग पासवान तो अभी वो नहीं किए हैं, ट्वीट कर दिया उन्होंने। तो ये चिराग से और उपेंद्र कुशवाहा से एक्सपेक्टेड नहीं है। तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि वो बिहार के लोगों के लिए आज भी खड़े हैं। देश और दुनिया के लोग आकर इस शहीद मुस्लिम भाई, शहीद हिंदू भाई से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिवार को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव तो भाई दिल जीत लिया उन्होंने, ओवैसी तेजस्वी दोनों ने दिल जीता है। इन दोनों ने अपने आप को इस वॉर के दौरान हीरो बना लिया है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी। अरे वीडियो चलाइए ना, बना के चलाइए तेजस्वी यादव का, लालू एआई से वीडियो बना लीजिए। अरे लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया तो जेल गए ना, बात खत्म। जंगल राज किया तो सरकार गई ना। तेजस्वी यादव ने कौन सा जंगल राज किया है? तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो काहे नहीं जेल भेज रहे हैं? भेजिए जेल। तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, जब खड़ा होकर वहां से बोलते हैं बबुआ है, सम्राट चौधरी बोलते हैं कि बबुआ है तेजस्वी यादव, आप भ्रष्टाचारी है तो जेल भेजिए ना जी। आप डिप्टी सीएम हैं, कल हटिएगा तो आप पर हम लोग, सीधी बात, कल अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और विपक्ष में आप बैठिएगा तो क्या कीजिएगा? कि जेल भेजने की बात करते थे, जेल भेज नहीं पाए। यही मोदी जी कहते थे कि काला धन ले आएंगे, विपक्ष के नेताओं को जेल भेज देंगे। काहे नहीं राहुल गांधी को आज तक जेल भेजे? काहे नहीं सोनिया गांधी को जेल भेज दिए? लालू यादव को क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? काहे नहीं तेजस्वी को जेल भेज रहे हैं? नहीं संभव है, सब हवाई बातें हैं। एक मेरा बयान याद आता है अमित शाह का, जुमला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी जो है इस वक्त तमाम गठबंधन को, यानी कि एनडीए गठबंधन को एक करने में लगी हुई है, लेकिन निशांत के रडार पर अब बीजेपी आ गई है बिहार में। ये निशांत धीरे धीरे ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कल भी वो पहुंचे अपने गांव, माताजी की शायद उनका पुण्यतिथि था, उसमें वो पहुंचे हैं और पहुंचे ही नहीं है, क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी टीम उनके साथ गई, मीडिया के लोग गए, मतलब एक पूरा कहा जा सकता है प्रोजेक्शन किया जा रहा है निशांत को, नेक्स्ट बिग थिंग, और एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उनके पीछे एक टीम का घूमना, उनके पीछे काउंसलिंग करने वाले लोगों का घूमना, कैमरा और मीडिया वालों का घूमना, ये एहसास कराता है कि बार बार निशांत की तस्वीरें दिखा दिखाकर बिहार की जनता को भी सहज किया जा रहा है और निशांत को भी एक बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। अब बड़ा रोल क्या हो सकता है? देखिए, भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार के बाद एक और कोई व्यक्ति नीतीश की जगह ले ले बाहर से आकर। भाजपा चाहेगी कि वो अपना मुख्यमंत्री दे, अपने हाथ में कमान बिहार का ले। नीतीश कुमार चाहेंगे कि चुपचाप वो अपने जगह अपने पुत्र को लगा दे। अब इसी में कैश 22 सिचुएशन बन गया है। नीतीश अपनी भूमिका में आगे बढ़ पाते हैं, नीतीश अपनी मंशा पूरी कर पाते हैं कि भाजपा जल्दी से जल्दी नीतीश को रिप्लेस करती है, चुनाव अभी भी दूर है। ऐसे में यदि चुनाव तक इसी स्पीड में निशांत रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति में जदयू आ जाएगी, जदयू के पास एक वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा हो जाएगा और थोड़ा बहुत भी अगर अपने आप को साबित कर देते हैं निशांत तब तक, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि एक तरह से नीतीश के बाद अब निशांत।
चलिए, रातों रात बुलेटिन देख रहे थे आप, जहां पर खबरों की रफ्तार भी थी और 24 घंटे तक इन खबरों की असर जो है बिहार की राजनीति पर आपको देखने और सुनने को मिलेगी। वैसे में सुबह सुबह 7 बजे हम आपको आज बिहार में दिन भर क्या कुछ हलचल रहेगी उसे अपडेट करा रहे थे और वादे के अनुसार कल फिर हम इसी समय पर आपके सामने मौजूद होंगे रातों रात लेकर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।